हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, यहाँ पे सुबह होते ही बस मैं जुट चुकी हूँ अपने काम में। आप सबको पता ही है कि घर का काम कितना ज़रूरी होता है। सुबह से लेके रात हो जाती है लेकिन घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। जैसा कि कल आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, मैंने पूरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी और मैंने कर्टेन्स वगैरह जो कल से डिप करके रखे हुए थे, सो वो मैं कल वॉश नहीं कर पाई थी कल शाम को, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि मैं नहीं कर पाई। एंड वो आगे आगे आपको व्लॉग में पता चल ही जाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले कर्टेन्स को वॉश करने का काम स्टार्ट किया है। और ये आगे ब्लैक कलर का आप जो क्लॉथ देख रहे हो, ये टर्बन है मेरे हस्बैंड की। वो अभी टर्बन बांधने की तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली उनका ऑफिस का टाइम है, तो वो बस अभी रेडी होके निकल जाएंगे और मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ अपने कर्टेन्स को बहुत अच्छे से धुलाई करने, उसके टब के अंदर खड़े होके, क्योंकि हाथों से ना यार बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है और मेरे से इतना नहीं हो पाता कि मैं मतलब इनको एक एक करके निकाल के इनको वॉश करूं, अच्छे से रब करके इनको वॉश करूं। वो सब मुझसे नहीं हो पाता। और ऐसा है कि इनको मैं वॉशिंग मशीन में भी नहीं वॉश कर सकती थी, बिकॉज़ इसमें जो मेटल के गोल गोल से सर्कल लगे होते हैं जिनमें हम कर्टेन रॉड को फिट करते हैं, उनकी वजह से इनको मैं वॉशिंग मशीन में भी वॉश नहीं कर सकती थी। इसलिए मुझे ये हमेशा हाथ से ही धुलने पड़ते हैं और हाथ से भी ज़्यादा ज़ोर लगाऊँ तो फिर आम में पेन होने लग जाता है। इस वजह से मैं फिर पैरों की हेल्प से इसको अच्छे से वो करके वॉश कर देती हूँ। मतलब अच्छे से इनके अंदर की जो गंदगी है वो निकल जाती है। बहुत अच्छे से ये क्लीन हो गए थे। और स्पिन तो मैं वॉशिंग मशीन में ही करूँगी। फ़िलहाल इनको अच्छे से मैं साफ़ पानी में से निकाल लूँगी, वॉश कर लूँगी, ताकि इनके अंदर जो सर्फ़ है वो अच्छे से निकल जाए। 3-4 बार मैं पानी में से निकाल निकाल के इनको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, वॉश कर लूँगी एंड देन उसके बाद फिर मैं इनको वॉशिंग मशीन में स्पिन करूँगी। बस मेरा यही प्रोसेस चल रहा है अभी। कोई और घर का काम करने से पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले कर्टन्स को वॉश करके डाल देती हूँ और स्पिन कर दूँगी, तो फिर उसके बाद 15-20 मिनट में, आधे घंटे में सब सूख के फिर उतार लूँगी मैं इनको। सूख जाएंगे जल्दी, आजकल तो फटाफट से कपड़े सूख जाते हैं। काफ़ी सारे कर्टेन थे, ऑलमोस्ट 5 तो मेरे बेडरूम में हैं और 2 मुझे मेन डोर पे मैंने जो लगा रखे थे और एक अंदर। 5 3 8 कर्टन्स यहाँ पे मेरे इकट्ठे हो गए थे, इतने सारे। बस अभी मैंने साफ़ पानी में से अच्छे से खंगाल के निकाल लिया है अपने सारे कर्टेन्स को एंड अभी मैं वॉशिंग मशीन में इनको स्पिन करने जा रही हूँ। और बस अभी इनको स्पिन करूँगी और बीच बीच में दक्षु को अपनी डिमांड्स जो है वो पूरी करवाना होता है हमेशा की तरह। अंदर दक्षु के पापा हैं जो कि रेडी हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। और मैं अभी स्पिन करने लगी थी कपड़े, तो फिर इसकी डिमांड कोई शुरू हो गई, तो फिर मैंने सोचा चलो पहले इससे देख लेती हूँ। खोलनी नहीं है, ओके? चलो जाओ, खेलो, हमें काम करना है। हाँ, चलो। देख लो दिल्ली पुलिस की और वो काट रहे हैं ले लो भाई, ये स्कर्ट है, उसके बाद देखा कि ले लो और गिरे इस कारण किया पड़ता है, उसको खोलने की कोशिश कर रही है। मुझे सुबह भी पुलिस भी ले लो भाई, ये कौन लगी हुई है।
बस जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे उनको पता होगा कि सबसे पहले बच्चों की डिमांड को जो है वो पूरा करना पड़ता है। अपना चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, लेकिन जब बच्चा अपनी ज़िद पे आ जाता है ना तो फिर भाई साहब उसकी ही चलती है। उसकी डिमांड को सबसे पहले पूरा करना पड़ता है। यहाँ पे इसकी डिमांड टॉयज़ को लेके नहीं थी, खाने को लेके नहीं थी, कोई किसी ऐसी चीज़ को लेकर नहीं होती। बस इसकी डिमांड होती है कि घर की बस कुछ डिफरेंट चीज़ें इसको मिल जाए। एक्चुअली कल मेडिसिन लेने गए थे दक्षु के पापा अपने लिए, एक ना छोटी सी मेडिसिन की छोटी सी डिब्बी थी। वो इसे चाहिए थी, मम्मा ब्राउन डिब्बी दे दो, मम्मा ब्राउन डिब्बी दे दो, बस ऐसे ही लगा रखा था इसने। तो फिर मैंने उसको ना काफ़ी अच्छे से टाइट करके दिया। मैंने कहा चलो ये खोल ना ले, ताकि ये थोड़ी देर चुप रहे और तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। बट मेरा ध्यान भी इसकी तरफ रहता है हमेशा कि ये क्या कर रहा है, कहाँ पे इसका हाथ जा रहा है, कौन सी चीज़ों को छेड़ रहा है। ये सब चीज़ें भी मैं ध्यान में रखती हूँ। बट इसने क्या किया, उस डिब्बी को ना ओपन कर दिया था और मैंने इसको देख लिया था। बहुत अच्छे टाइम से ही मैंने इसको देख लिया, नहीं तो बच्चा है ना, कुछ नहीं पता होता कि मुंह में कोई चीज़ डाल ले, कुछ कर ले। वीडियोस बनाती हूँ, अपना काम करती हूँ, घर का हर चीज़ देखती हूँ, बच्चे को भी देखती हूँ। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए रहता है कि बच्चा कर क्या रहा है, कौन सी चीज़ से खेल रहा है और उस चीज़ के साथ ये कर क्या रहा है। मैं सबसे पहले मतलब मेरा माइंड जो है ना इसी की तरफ रहता है। इसीलिए कभी कभी ना कैमरा लगा रहता है और मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है कि मुझे भी पता नहीं चलता, इतनी लेंदी वीडियो बन जाती है मेरी। बट मेरा ध्यान जो है बच्चे की तरफ रहता है कि ये कुछ और ऐसी हरकत ना कर दे कि बाद में पछताना पड़े या किसी चीज़ का नुकसान हो। इस वजह से छोटा बच्चा है ना, और जब बच्चा शरारती होता है तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बस यहाँ पे इसको अभी पानी चाहिए था, पानी वानी पिलाया और बॉटल्स थी भरने के लिए रखी हुई, वो सब मैंने भर के फ्रिज में लगा दी हैं ताकि ठंडा हो जाएगा। और ये फ्रिज को मैंने कर दिया है लॉक, क्योंकि दक्षु महाराज आपको पता है शरारती बच्चा, ये फ्रिज खोल लेता और अंदर से चीज़ें निकाल लेता है। ये देखिए अभी इसको कुछ और चाहिए और ये मुझे प्यार कर रहा है, देखो कैसे किस्सी कर रहा है मुझे, ये देखो। अभी यहाँ पे भी इसकी कोई डिमांड थी, अभी मैंने इसको लड्डू दिया हुआ है कटोरी में, वो खा रहा है। अभी भी कुछ और डिमांड चल रही है इसकी, अंदर लेके गया था ये अभी मुझे। इसीलिए मुझे इतना प्यार कर रहा था। जब इसको कोई चीज़ चाहिए होती है ना, इसको पता है मम्मा देगी नहीं या मम्मा को मनाना होता है, तो फिर ये मुझे प्यार करने लग जाता है, किस्सियाँ करता है फिर ये। ऐसे ही होते हैं छोटे बच्चे, और बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है बच्चों के साथ, अच्छा लगता है। छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें, बच्चों की ये हरकतें, मेरे बच्चे की हरकतें तो सब कैमरा में कैप्चर हो रही हैं, बड़ा होगा तो ये सब चीज़ें देखेगा। बस फाइनली यहाँ पे मेरे कर्टेंस जो है वो स्पिन हो चुके हैं। बस थोड़ी देर के लिए बाहर डाल दूँगी बालकनी में, हवा चल रही है काफ़ी तेज़, तो यहाँ पे ये कर्टेंस जो हैं 15-20 मिनट में सूख जाएंगे। और फिर उसके बाद फिर मैं हटा के फ़ोल्ड करके साथ की साथ ही रख लेती हूँ। मैं कपड़े जैसे जैसे बाहर सूखते रहते हैं वैसे वैसे मैं कपड़े रख लेती हूँ फ़ोल्ड करके। बस अभी मैंने सारी रस्सियाँ तारें जो बांध रखी हैं इनको कपड़े से क्लीन कर लिया है। बाहर की साइड ही मैंने विंडो में एक छोटा सा कॉटन का क्लॉथ रखा हुआ है, उससे मैं पहले पूरी रेलिंग और पूरी रस्सियाँ वगैरह अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि मिट्टी वगैरह लग जाती है ना इस वजह से, तो फिर वो कपड़ों में ना लगे, कपड़े गंदे ना हो। मैं क्लीन करने के बाद फिर अपने सारे कपड़े जितने भी हैं वो सब सुखाने के लिए डालती हूँ। बस यहाँ पे बड़े बड़े कर्टेंस मेरे नीचे तक लटक रहे थे। ऊपर नीचे वाले भी देख रहे होंगे कि इतने सारे पर्दे इन्होंने कहाँ लगा रखे हैं। लेकिन मुझे बस ये रहता है कि मेरा जो अंदर का जो विंडो है ना, मेरे बेडरूम का विंडो है, साथ में डोर है, वो मुझे बस कवर करना होता है पूरा, तो वहाँ पे फिर मेरे 5 कर्टेन वहाँ पे लग जाते हैं। और थोड़े थोड़े फॉल्स भी उनमें डालने होते हैं, तो फिर थोड़ा गैदरिंग करके कर्टेंस को लगा के तब फिर बेडरूम अच्छा लगता है ना। ये वाले कर्टन जो हैं रेड वाले और ये क्रीम कलर में, ये मेरे अंदर की साइड जो मेन डोर है वहाँ पे लगते हैं। बस अभी मैंने सारे कर्टन्स जो हैं वो सुखाने के लिए डाल दिए हैं, और थोड़ा सा मेरा यहाँ पे थोड़ी प्राइवेसी हो गई है, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा बालकनी को भी क्लीन करना है। बालकनी मेरी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी, कैमरा में नहीं पता चलता, गंदी इन द सेंस मिट्टी आ जाती है। आजकल ना मौसम एकदम से ख़राब हो जाता है, काफ़ी आंधी तूफ़ान चलता है, तो फिर मिट्टी मिट्टी
उड़ उड़ के आ जाती है। और सामने हमारे यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं तो यहाँ भी काम चलता रहता है। तो मिट्टी, आपको पता ही है कि जब घर वर बनते हैं आसपास में तो कितनी मिट्टी आ जाती है हवा से उड़ उड़ के। सो इस वजह से मुझे फिर अपना कमरा जो है, मेरा ये वाला रूम, बेडरूम साथ में ही है ना बालकनी के, वो भी बंद करके रखना पड़ता है। सो काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। कर्टेंस तो बस अभी 5-10-15 मिनट में सूख जाएंगे। और मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे 2-4 डब्बे पानी के डाल के बालकनी को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और बीच बीच में दक्षु आ रहा है, सुबह से मैं काम में लगी हुई हूँ। सो दक्षु को टाइम नहीं दे पा रही थी, तो अब उसको मम्मा का टाइम चाहिए था, इसलिए वो बार बार मेरे पीछे आ रहा है, कभी कुछ, मम्मा आ जाओ, मम्मा बैठ जाओ, बस ऐसा ऐसे करता रहता है वो। सो दक्षु के पापा अभी किसी काम से मार्केट चले गए थे कुछ सामान लाने के लिए, तो फिर वो लाकर मुझे सामान दे जाएंगे एंड देन फिर वो अपने काम के लिए निकल जाएंगे। तब तक उनके रहते रहते मेरा सारा घर का काम जो है वो निपट जाएगा और फिर उसके बाद नहाने का काम रह जाएगा। सो वो सब चीज़ें बाद में करूँगी। और अभी यहाँ पे जो मैंने कर्टेंस जो मेरे उतारे थे मैंने, वो तो मैंने धुल करके डाल दिए हैं, बट यहाँ पे मैं चेंज करके कर्टेन लगा दूँगी दूसरे वाले जो मैंने पहले लगा रखे थे मैरून कलर के। सो वो मैंने बेड में रखे हुए थे, सो अभी मैंने वो निकाल लिए हैं और वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और आप सामने ये देख सकते हो, मैंने एक ऐसी चादर सी ना विंडो के ऊपर डाल दी थी, अंदर काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ रही थी। और जो यहाँ पे विंडो के ऊपर जो ग्लासेस लगे हुए हैं ना, वो भी काफ़ी गर्म हो जाते हैं, तो फिर रूम गर्म हो जाता है अंदर। तो इस वजह से दक्षु को एक तो नींद नहीं आती जब अंदर रोशनी आती है ना, काफ़ी ज़्यादा बाहर की सनलाइट आती है अंदर, तो फिर दक्षु को नींद नहीं आती। तो इस वजह से मैंने कर्टेन तो लगाए नहीं थे, क्योंकि कल जो मैंने काम किया था, आपने कल के व्लॉग में देखा ही होगा, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो इस वजह से फिर मैंने कर्टेन कल लगाए नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो इनको नेक्स्ट डे ही लगाऊंगी। सो बस आज मैं ये वाले कर्टेन यहाँ पे लगा दूंगी चेंज करके, और ये जो चादर मैंने लगा रखी है इसको साथ की साथ मैं यहाँ से हटा दूंगी। और आप सबको मैंने बताया था ना कि मेरे यहाँ पे जो है कर्टेंस लगाने के लिए रॉड नहीं लगी हुई, तो मेरे पास जो स्प्रिंग वायर है मैं उसी की हेल्प से यहाँ पे कर्टेन जो है अपने फ़िट कर देती हूँ, अच्छे से एडजस्ट कर देती हूँ। थोड़ा सा झोल खा जाते हैं, नीचे को गिर जाते हैं, क्योंकि कर्टेन जो है ना वो हैवी होते हैं, आपको पता ही है। और जो स्प्रिंग वायर होती है वो फिर वो हो जाती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, तो नीचे को गिरती रहती है। सो फिर मैंने ना वहाँ पे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ना कील लगा रखी है, तो उसके ऊपर मैं अच्छे से एडजस्ट कर देती हूँ, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। सो बस अभी यहाँ पे दक्षु के पापा आ गए थे कुछ सामान लेके जो ज़रूरी था, और वो बस अभी पूरा पैक हो चुके हैं अपने काम पे जाने के लिए। आप देख सकते हो जो है हैंकी वगैरह बांध के फिर जाते हैं। पिंक बॉल कहाँ है रक्षु? इसमें तो है नहीं आपकी पिंक बॉल। सो बस अभी घर का सारा काम मेरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इनके जाने के थोड़ी देर बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगा के मतलब अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। पूरा घर जो है ऑल सेट हो चुका है। बस अभी मेरे को शावर लेने जाना है, शावर लूँगी, उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मैं अपना जो है अपना फिर वीडियो एडिटिंग का काम है उसमें लग जाऊंगी। फिर दक्षु से थोड़ी सी बातें करूंगी, इसके साथ खेलूंगी, क्योंकि इसको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, फिर ये बोर हो जाता है अकेला। तो बस थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने पानी पी लिया। यहाँ पे मैंने अपनी ना एक अलग से बॉटल रख रखी होती है। सो फिर मैं अपना दिन का टारगेट रखती हूँ कि कितना पानी मैंने कंज्यूम किया है, कितना पिया है। सो बस इस तरीके से ये देखो, दक्षु को अब पता चल गया कि मैं फ़्री हो गई हूँ अपने काम से, और ये मेरे पास आके बैठ गया। इसको कार्टून नहीं चाहिए होता, टॉयज़ नहीं चाहिए होते। जब इसको काफ़ी देर मैं नहीं मिलती ना, फिर इसको सिर्फ मम्मा चाहिए होती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, पूरा वीडियो निकल गया, अब मैं आपका वेलकम बैक कर रही हूँ। सो बस अभी सारा काम निपटा के हटी हूँ। घर का कर्टेंस थे वॉश करने वाले, एक्चुअली मैंने ना कल डिप किए थे, और कल शाम को मैंने सोचा था आफ्टरनून में या फिर कल शाम तक मैं कर्टेन जो है अपने वॉश कर दूंगी, क्योंकि डिप करके रखे हुए थे सुबह से 10 बजे से, जब दक्षु स्कूल गया था उसके बाद। मैंने कल के व्लॉग में आपने देखा ही होगा। सो मेरी ना दोपहर में आके दक्षु आया ना, उसको लेके आए स्कूल से, तो फिर वो उसको मैंने खाना वाना खिला के सुला दिया। मैंने सोचा चलो तब करूँगी, तो फिर मैं कर ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एक काम था वीडियो का, तो मुझे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे वो शूट करना था। तो मैंने सोचा चलो शाम को मैं
कर्टेंस वॉश करके बाहर डाल दूँगी, स्पिन करके आराम से सूखते रहेंगे, 1-2 घंटे में सूख जाएंगे। स्पिन किए हुए तो खैर आधे घंटे में ही सूख जाते हैं, 1-2 घंटे की तो बहुत, 1-2 घंटे में तो बिल्कुल नीचे उड़ते हुए गीले कपड़े सूख जाते हैं। सो फिर मैंने शाम का वेट किया, क्योंकि आफ्टरनून में मैंने फिर अपना इंपॉर्टेंट जो काम था मेरा वो किया मैंने। आफ्टरनून तक जब आफ्टरनून तक टाइम हो गया तो फिर मेरी आर्म में इतना तेज़ पेन स्टार्ट हुआ ना, बहुत तेज़, क्योंकि मैंने ना कल दक्षु को गोद में उठा रखा था। जब मतलब उठाना क्या, ये ना जब रोता है या इसको किसी चीज़ की डिमांड होती है तो फिर ये मम्मा गोदी मम्मा गोदी मम्मा गोदी ऐसे करने लग जाता है, तो फिर मुझे इसको गोद में उठाना पड़ता है। तो गोद में उठाए मेरी आर्म में इतनी तेज़ से झटका आया ना, इतनी पेन हुई इसमें। तो फिर मैंने, मतलब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई हैवी वर्कआउट, कोई हैवी काम करूं, लाइक कपड़े वॉश करना या फिर कोई भी और काम। कपड़े तो मैंने फिर ये वाले जो कर्टेंस थे ये तो मुझे हाथ से ही वॉश करने थे, बिकॉज इसमें फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, हाथ में बहुत ज़्यादा पेन था। फिर उधर डिनर की तैयारी करनी थी मुझे, खाना बनाना था, आटा वगैरह लगाना, उस वो भी मुझे पता है मैंने कैसे आटा गूँथ के कैसे मैंने मतलब खाना तैयार किया। इतनी तेज़ मेरी आर्म में पेन हो रहा था, मतलब जब पेन स्टार्ट होता है ना इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ना मेरा हाथ, ये वाली फिंगर भी फ्रैक्चर हुई थी ना हल्की सी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे ना यहाँ तक पेन होता है, यहाँ तक पूरा, मतलब यहाँ से लेके, दूसरे हाथ में फ़ोन है मैं कैसे बताऊँ, मतलब यहाँ टिप से स्टार्ट होके पूरा यहाँ तक ऊपर तक। सो इस वजह से फिर मैंने कल कर्टेन धोए नहीं, आज लक्ष्यों की थी छुट्टी, फिर आज मैंने कर्टेन्स को अच्छे से वॉश करके स्पिन करके सुखा दिया है। बहुत सारे थे ना, इस वजह से फिर मुझे स्पिन करने पड़ते, क्योंकि अंदर छोटी तार जो बंधी हुई है उसमें आता नहीं। आई मेरा बेबी आ गया, छोना बेबी आ गया, मम्मा पास है ना, देखो गुड्डू का बर्थडे आ रहा है गाइज, बर्थडे मंथ स्टार्ट हो चुका है मेरे बेटे का, और इसीलिए मैंने पूरे घर की कल सफाइयाँ की, सारी क्लीनिंग हो चुकी है घर की, और मैंने कर्टेन्स जो है मेरे वो वॉश कर दिए, पूरे घर के सारे कर्टन्स वॉश कर दिए। अभी मैंने दूसरे लगा दिए, आपने देखा होगा जो मैंने अभी लगाए हैं। एंड इसका बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए मुझे ऐसा चाव चढ़ रहा है, ऐसी खुशी हो रही है जैसे दिवाली की सफाइयाँ कर रही हूँ मैं। दिवाली वाला जो सेलिब्रेशन होता है ना, दिवाली का एक मन में वो होता है कि दिवाली एक फेस्टिवल, मेरा फेवरेट फेस्टिवल दिवाली है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है, 1 साल बाद मुझे इतना इंतज़ार रहता है दिवाली का। घर क्लीन करो, सजाओ, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि मुझे घर को सजाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। बहुत मेरे दिल से तमन्ना है कि भगवान मेरा अपना घर बन जाए और मैं उसे पता नहीं क्या ही कर दूँगी, हीरे जैसा बना दूँगी, सजा के रखूँगी। सो बस इसी तरह मुझे दक्षु के बर्थडे का वेट है, और इसीलिए मैं इतनी क्लीनिंग कर रही हूँ, सफाइयाँ कर रही हूँ। और ये जो मेरा पीछे वाला रूम है ना, अभी लाइट ऑफ है वहाँ पे, नहीं हो निकालो बाहर, ये देखो ऐसे काम होते हैं इसके। अब इतनी हो जाएगी, नानी ने देख लिया ना, नानू ने, मामा जी ने, सब आके डांटेंगे। आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरी डांट पड़ जाएगी। मम्मा को डांट देंगे सब लोग कि मम्मा ने ख्याल नहीं रखा बेबी का। नहीं निकालो इसको मुँह से। ये सेल कहाँ से लेके आए दक्षु आप? सेल कहाँ से निकाला? रिमोट में से? अभी रुक जा, रिमोट ही मैं छुपा के रखती हूँ। तो मुझे उस वाले रूम की भी क्लीनिंग करनी है, वो करूँगी मैं कल, नेक्स्ट ब्लॉग में देखोगे आप, और या फिर शाम को करूँगी। अभी आज फ्री हूँ, दक्षु की भी छुट्टी है, देखो क्या कर रहा है आज फ्री हूँ, दक्षु की भी छुट्टी है, तो मैं सोच रही हूँ कि शाम को कर लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं कब करती हूँ। फिर मिलूँगी आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पर न्यू विजिट किया है रुको तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा अभी रुको, बात तो कर लूँ। अच्छा पहले बोलो, चलो पहले बोलो, ऐसे करो, देखो ऐसे बोलो, गाइज लाइक कर दो, बोल दो, ऐसे करो, पहले बोलो लाइक करो, लाइक। अच्छा ऐसे बोलो, चलो मम्मा सिखाएगी आपको ब्लॉगिंग। बोलो गाइज लाइक प्लीज, बोलो लाइक कर दो, लाइक। इधर देखिए, हाँ देख लो, दक्षु ने 2-2 लाइक दिखा दिया आपको। दक्षु के बाद 2-2 लाइक है, 2-2 लाइक कर दो गाइज। हाँ और बोलो कमेंट कर दो। तो चलिए गाइज फिर मिलती हूँ आपसे। इसको क्लोज करना है कैमरा, तो कैमरा अच्छा चलो करो बाय बाय। नहीं ऐसे बोलो, ऐसे करो, बोलो बाय बाय, टेक केयर।